सबसे पहले कैन यू रिकग्नाइज सक्सेस जब आप देखते हो उसको, या एक्सीलेंस? क्रिकेट देखते हो? हाँ, डू यू रिमेम्बर सूर्य कुमार यादव का वो वाला कैच? हाँ, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस. डू यू रिमेम्बर विराट कोहली का मेलबर्न वाला छक्का हारिस रॉफ को? दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस दैट स्टिक्स विद यू. नाउ डू यू थिंक दैट वाज एक्सीडेंटल, या फिर उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत बड़ा प्रिपरेशन रहा होगा? एक्सीडेंटल नहीं हो सकता है. उस स्टेज पे जाकर के उतने प्रेशर के साथ परफॉर्म करना, दैट कैन नेवर बी एक्सीडेंटल. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन दैट गोज बिहाइंड इट. In fact, success, according to me, is a combination of preparation and execution. Preparation for a sportsman such as सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, माइकल फेल्प्स, जहांगीर खान एटसेट्रा, मतलब जितने भी अपनी अपनी फील्ड में ग्रेट्स रहे हैं, उनके लिए हो सकता है दैट इट इज hours and hours in the gym, hours and hours, thousands of hours practicing one movement of the bat, or practicing one movement with the seam. ठीक है? या फिर it may be कि hours in the gym physical conditioning improve करने के लिए, endurance improve करने के लिए. आपके लिए as aspirants for the civil services preparation का मतलब क्या होगा? तो let us break it down. It is comprehensive coverage. You have the necessary raw material for succeeding in the examination. तो जितना relevant study material है वो आपके पास होना चाहिए, analytical portion वो क्लास के अंदर deliver होना चाहिए. You should be made aware of the different types of questions which may appear from different topics. ये आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि सबने अभी तक सारे स्पीकर्स ने बार बार स्ट्रेस किया है, दैट इज रिविजन. तो मल्टीपल रिविजन्स, फ्रीक्वेंट रिविजन्स, टाइम एंड टाइम अगेन, सो दैट जो आपका नॉलेज है दैट डज नॉट रिमेन इन योर शॉर्ट टर्म रैम वाला मेमोरी, इट गेट्स हार्ड वायर्ड इनटू योर रोम वाला लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है? तो ये होगा. देन प्रोवाइडिंग करेक्ट ओरिएंटेशन टू योर प्रिपरेशन, कि भाई आपके पास एक कंपास होना चाहिए विच शुड बी एबल टू गाइड यू कि आप ठीक ओरिएंटेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक इंटेंट के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, और डज दैट नीड सम फाइन ट्यूनिंग. सो कवरेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये हो रहा है. ठीक है? तो ये सब तो हम लोग क्लास के अंदर ही आपको डिलीवर करवा देंगे. पीवाईक्यूज, रिविजन, comprehensive coverage, comprehensive notes, some additional writing material also, ये सब हम आपका कवर करवा देंगे क्लास के अंदर. फर्दर कमिंग टू एग्जीक्यूशन, मई या जून के महीने में पेपर होगा प्रीलिम्स का. एग्जामिनेशन हॉल के बाहर 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा, अंदर होगा प्रॉब्ली 60 डिग्री का प्रेशर कुकर सिचुएशन होगा. How to avoid those silly mistakes over there? So you should have the ability to handle that degree of pressure. So that is where practicing for executing well comes in. ठीक है? तो आप लोगों ने हो सकता है अगर स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हो, स्पेशली क्रिकेट में एक चीज बोलते हैं कि भाई नेट प्रैक्टिस होता है. बैट्समैन और बॉलर्स गो इनटू द नेट्स टू होन देयर स्किल्स, और दूसरी चीज होती है मैच प्रैक्टिस एंड मैच अवेयरनेस, हाउ टू बी एबल टू हैंडल दैट डिग्री ऑफ प्रेशर. ठीक है? तो वो केवल और केवल नेट प्रैक्टिस से नहीं आएगा. यू कैन डेवलप दो स्किल्स इन द नेट्स, बट देन यू विल हैव टू गो एंड परफॉर्म ऑन द फील्ड. तो पहले आपको छोटा स्टेज दिया जाएगा, क्लासरूम के अंदर आइए, आप एग्जाम्स लिखिए, आप टेस्ट लिखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, मैनेजमेंट करना सीखिए. दैट इज गोइंग टू हैपन. तो दैट इज गोइंग टू बी टेस्टिंग. वी आर नॉट सिंपली गोइंग टू लीव यू हैंगिंग ओवर हियर. केवल टेस्ट करके काम नहीं होने वाला है, इसका इवैल्यूएशन भी जरूरी होता है, बिकॉज दैट जनरेट्स अननेसेसरी फीडबैक, कि आपने अपने आप को टेस्ट करके अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों को आइडेंटिफाई किया. यू गेट सम फीडबैक नॉट ओनली फ्रॉम योर फैकल्टीज और योर मेंटर्स, बट ऑल्सो फ्रॉम योर पीयर्स, एंड देन you with this feedback you go and refine your preparation strategy. ठीक है? तो what that can look like for preliminary examination की MCQs आएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर 1 में, 80 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर 2 में. नाउ एक चीज हो जाती है हाउ टू स्ट्रेटेजाइज फॉर द प्रीलिम्स पेपर, कि
कितना आपके लिए ऑप्टिमम रेंज ऑफ अटेम्प्ट्स होगा। अब ये आप यू कैन नॉट प्लक एनी नंबर आउट ऑफ वैक्यूम ना, कि आसमान से एक नंबर उठा लिया कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हमेशा तभी आते हैं जब मैं बिटवीन 17-80% क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं या करती हूं। आप में से कुछ का होगा कि भाई 60% में आपका मैक्सिमम मीडियन स्कोर आता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जिनको होता है कि जब मैं 90% से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तब मेरे स्कोर हाईएस्ट होते हैं। तो दैट यू कैन गेट ओनली आफ्टर अ लेंदी प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो भी आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू डिस्कवर कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा। सेम स्ट्रैटेजी यू विल अप्लाई फॉर द मेंस पेपर ऑल्सो। तो विद दिस, by the time we are done with the foundation course by February, you will have perfected not only preparation but also execution के लिए आपके पास essential tools होने वाले हैं।